दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हमने दबाव बनाया और एलजी ने अपना फैसला वापस लिया, जबकि गृह मंत्रालय की बैठक में ये पहले ही तय हो गया था कि होम आइसोलेशन में जो पुरानी व्यवस्था है उसको लागू कर दिया जाएगा। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता। सर, यहाँ पर जिस तरीके से आपने भी ट्वीट किया कि जो फैसला था वो पहले ही गृह मंत्रालय की बैठक में हो गया था, जबकि डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने दबाव बनाया तब ये फैसला पलटा गया है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय में जो काम उन्होंने किया नहीं उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं झूठा। जो फैसला 21 जून को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, जिसमें वो स्वयं मौजूद थे, जिसमें एलजी साहब भी मौजूद थे, और उस बैठक में फैसला ले लिया गया था होम आइसोलेशन के बारे में, और होम आइसोलेशन के नए एसओपी जारी कर दिए गए। वो सरकार जो काम दिल्ली को करना चाहिए था, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो तो आप कर नहीं रहे। आपने पहले सावधानी नहीं बरती, दिल्ली आज इस हालात में पहुंच गई। और जब केंद्र सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार ने टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, ट्रेसिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, बेड्स की संख्या बढ़ाई है, तो आप उसका झूठा क्रेडिट लेना चाहते हो। दिल्ली के जो सांसद हैं गौतम गंभीर, उन्होंने भी ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि क्रेडिट वाल होना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं कहा है, जो रवैया उन्होंने पहले दिन से अपनाया। अच्छा बताइए आप, कोरोना काल में मार्च से लेके 16 जून तक 3,44,000 लोगों की टेस्टिंग हुई, सैंपलिंग हुई। और अभी जब से केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्र सरकार ने संभाला मोर्चा, तब से लेके 16 जून के बाद एक हफ्ते के अंदर 1.5 लाख लोगों की टेस्टिंग की गई है। और सैंपलिंग करने के बाद कंटेनमेंट जोन के अंदर मैपिंग की जा रही है। 6 जुलाई से पूरी दिल्ली के लोगों को सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू हो रहा है। आप ये बताइए, दिल्ली सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए। आदेश जी, काम आप तो करो जी, आप लोग कह रहे हैं कि क्रेडिट लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ये समय लड़ाई का नहीं है, असहमति का नहीं है। दूसरी तरफ इस तरीके की क्रेडिट की जो राजनीति यहाँ पर हो रही है, उसे कैसे देखते हैं? ये तो खुद अपने बातों में उलझ रहे हैं। एक तरफ ये बात हो गई, दूसरी तरफ अभी जब माननीय गृह मंत्री जी की बैठक में तय हुआ कि राधा स्वामी सत्संग जो छतरपुर में, जिसका आज से 2000 बेड उसमें शुरू हो रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है, आइसोलेशन सेंटर बन रहा है। 10,000 बेड्स का आइसोलेशन सेंटर केंद्र सरकार की मदद से बन रहा है। आप उसमें गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, जबकि वो फैसला पहले ही हो चुका है। तो इस तरह की जो झूठी बातें हैं ना, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। अरे केजरीवाल, ये चुनाव का वक्त नहीं है, ये लोगों को मदद करने का वक्त है। मदद करिए आप, इस तरह की बातें मत करिए। झूठा क्रेडिट लेने का जो आपकी आदत है ना, उस आदत को छोड़िए। दिल्ली की जनता के लिए जमीन पर जाकर मदद करिए। बिल्कुल, दिल्ली की जनता के लिए जमीन पर जाकर मदद करने की बात आप कह रहे हैं। बस एक सवाल और है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, वो भी लोगों के लिए कष्ट वाली चीज है। सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने पहले लापरवाही कर दी, शराब पे आपने बढ़ा दिया और लोगों को कोरोना बांट दिया। अब आप डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, कोरोना कर बढ़ा दिया। 10 रुपए आपने बढ़ाया कोरोना कर, जिसकी वजह से आज जो दिल्ली में देश के अंदर सबसे सस्ता था, आज दिल्ली में सबसे महंगा हो गया है। पड़ोसी राज्य में सस्ता है, तो उनको कोरोना की क्या मार नहीं, आपको ज्यादा पैसा चाहिए। यही कहना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो दोहरा चेहरा है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को पेट्रोल और डीजल के जो बड़े दाम है, जो आपने वैट बढ़ाया है और जो कोरोना कर बढ़ाया, उसको वापस लेना चाहिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता, जिनका कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दोहरा चेहरा है। केंद्र सरकार के काम का क्रेडिट भी अरविंद केजरीवाल लेना चाहते हैं। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।